Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel। तो कल पार्ट 2 हुआ। यस, स्पेनिश मूवी कल्पा मिया का सेकंड पार्ट, कल्पा मिया का रिव्यू। स्पेनिश मूवी कल्पा मिया का रिव्यू मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके मेरे चैनल पे देखिए। तो कल पार्ट 2 हुआ। जैसे कि मैंने कल्पा मिया के रिव्यू में बताया था, स्पेनिश मूवी कल्पा मिया के रिव्यू में मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और थर्ड पार्ट भी आएगा, क्योंकि वर्डपैड एक प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म से ये पॉपुलर हुआ था। ये एक्चुअली में एक 3 चैप्टर की एक कहानी है जो वर्डपैड नाम से एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के द्वारा ये पॉपुलर हुआ था। और इस फिल्म के जो राइटर हैं, एक लड़की है राइटर, तो वो राइटर भी उस वर्डपैड प्लेटफॉर्म से ही पॉपुलर हुई थी। और आज इस नोवेल, काइंड ऑफ नोवेल, इस पर फिल्म बन चुकी है। और सेकंड पार्ट जो है 27 दिसंबर को, जैसे कि मैंने उस रिव्यू में भी, कल्पा मिया के रिव्यू में भी बताया था कि 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर को इसका सेकंड पार्ट आएगा और थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। और थर्ड पार्ट जो इसका होगा, ये कल्पा मिया, ये जो फ्रेंचाइज है उसका लास्ट पार्ट होगा, उसका एंडिंग होगा। ये जो थर्ड पार्ट आने वाला है सेकंड पार्ट के बाद, 27 दिसंबर को सेकंड पार्ट आ रहा है, और सेकंड पार्ट के बाद जो थर्ड पार्ट आएगा वो थर्ड पार्ट ही एंड होगा इस कल्पा मिया फ्रेंचाइज का। तो जैसे मैंने उस रिव्यू में, कल्पा मिया के रिव्यू में मैंने बताया था कि नोआ और निक, मतलब इस कहानी के जो 2 सेंट्रल कैरेक्टर हैं, 2 लीड कैरेक्टर्स हैं, नोआ और निक, दोनों, मतलब इस फिल्म का जो ट्विस्ट है, ट्विस्ट ही ये है कि दोनों जो हैं स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर हैं। यस, यही इस कहानी का, इस स्टोरी का ट्विस्ट है कि दोनों स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर, और दोनों के बीच में स्टीमी सा एक अफेयर दिखाया गया है, एक हॉट स्टीमी सा अफेयर दिखाया गया है, और यही इस कहानी का ट्विस्ट है। लेकिन जैसे मैंने उस रिव्यू में भी कहा था कि ये दोनों जो हैं, निक एंड नोआ, जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं, जो लीड कैरेक्टर हैं, ये दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, ब्लड रिलेटेड स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर नहीं है। तो ऑडियंस उसी वजह से, मतलब जो नहीं है उसी वजह से ऑडियंस एक्साइटेड है कि अरे यार स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर के बीच में अफेयर दिखाया है। लेकिन मैंने उस रिव्यू में भी कहा था और इस रिव्यू में भी कह रहा हूँ कि दोनों ब्लड रिलेटेड स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर नहीं है। वो किस तरह से निक एंड नोआ, किस तरह से स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर बने हैं, इसके पीछे कहानी है। जैसे मैंने उस रिव्यू में भी कहा था कि जो हीरो है, हीरो के बाप के साथ हीरोइन की जो माँ है, उनकी शादी हो जाती है, और उस वजह से, उस तरह से ये दोनों स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर बन जाते हैं। लेकिन ये दोनों ब्लड रिलेटेड स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर नहीं है। तो जो एक हुआ बनाया हुआ है, जो एक हाइप बनाया हुआ है कि स्टेप ब्रदर है, स्टेप सिस्टर है, अफेयर दिखाया है, सेक्स दिखाया है, वैसा कुछ है नहीं बेसिकली। लेकिन कहानी ये है कि ऑडियंस जिस तरह से इसको सोच रही है, तो इन दोनों के जो माँ बाप हैं, मतलब इस फिल्म में जो इन दोनों के माँ बाप हैं, वो भी उसी तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि कहानी का ट्विस्ट ही ये है। तो ऑडियंस जिस तरह से सोच रही है कि स्टेप ब्रदर है, स्टेप सिस्टर है, उसी तरह से माँ बाप भी उसी तरह से सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारी शादी हो, ये हो, वो हो, किस तरह से हमारी शादी हुई है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि ये जिस तरह से भी बने हैं, चाहे ये ब्लड रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर हैं, तो इनके बीच में रिश्ता कायम नहीं हो सकता। तो ऑडियंस जिस तरह से सोच रही है, जिस थिंकिंग के साथ ऑडियंस सोच रही है, उसी तरह से माँ बाप भी उसी तरह से सोच रहे हैं। तो इसीलिए जो माँ बाप हैं, अभी निक एंड नोआ के जो माँ बाप हैं, ये दोनों नहीं चाहते हैं कि इन दोनों का जो रिश्ता है वो कायम रहे। जिस तरह से कायम रह रहा है, जिस तरह से कायम हुआ है, उसी तरह से आगे भी फ्यूचर में भी कायम रहे, ये माँ बाप दोनों ही नहीं चाहते। और सेकंड पार्ट का टीज़र और ट्रेलर जो निकला है, टीज़र और ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है और मैंने देख लिया है, और यही बता रहे हैं टीज़र और ट्रेलर में कि दोनों के बीच में जो रिश्ता कायम है, माँ बाप नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता इसी तरह से कायम रहे, और ये दोनों अब चाहते हैं कि इन दोनों के रिश्ते में किस तरह से प्रॉब्लम पैदा करे। यही लोग प्रॉब्लम पैदा करना चाहते हैं। तो अगर एक वर्ड में मैं रिव्यू करूं तो मुझे कल्पा टूआ, योर फॉल्ट, कल्पा टूआ
कल्पा मिया माई फॉल्ट, एंड ये जो सेकंड पार्ट है ये है कल्पा टुआ योर फॉल्ट। तो मुझे योर फॉल्ट का जो ऑफिशियल टीज़र और ट्रेलर है मुझे काफ़ी धांसू लगा है, बहुत बहुत बेहतरीन लगा है और इंटेंस लगा है। और निक एंड नोआ का जो केमिस्ट्री कल्पा मिया में जो धांसू केमिस्ट्री था, मैंने कल्पा मिया के रिव्यू में भी कहा था कि इस फिल्म का जिस वजह से इस फिल्म को आपको देखनी ही चाहिए, अगर आप रोमांस इंजॉय करते हैं, रोमांटिक फिल्म इंजॉय करते हैं, तो इन दोनों की केमिस्ट्री के लिए निक एंड नोआ जो इस फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, इन दो कैरेक्टर्स के बीच में जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री के लिए आपको ये पिक्चर देखनी ही देखनी चाहिए। उस केमिस्ट्री के लिए मतलब जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है इन दोनों ने, निक एंड नोआ ने जो परफॉर्मेंस दिया है और इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, बहुत ही हॉट और बहुत ही स्टीमी सा एक केमिस्ट्री है और बहुत ही मतलब आप इंजॉय करेंगे उस केमिस्ट्री को, आपको मज़ा आएगा वो केमिस्ट्री देखने के लिए। तो वो केमिस्ट्री यहाँ पर भी टीज़र और ट्रेलर में भी, मतलब कल्पा टुआ के टीज़र और ट्रेलर में भी दिखाई देती है और बहुत मज़ेदार है। और कहानी यही समझ में आ रही है, अभी तक तो यही समझ में आ रही है कि माँ बाप नहीं चाहते कि इन दोनों का रिश्ता जिस तरह से कायम है अभी तक उसी तरह से फ्यूचर में भी कायम रहे। तो माँ बाप जो हैं, जो माँ है, हीरोइन की जो माँ है, मतलब नोआ की जो माँ है, अब सबको पता चल चुका है। ये तो मतलब जो कल्पा मिया आया था उसके लास्ट में ही दिखा दिया था कि माँ बाप को ऑलरेडी पता चल चुका है और वहीं पर कल्पा मिया ख़त्म हो गया था। जो फर्स्ट पार्ट था कल्पा मिया, वो वहीं पर ख़त्म हो गया था कि माँ बाप को ऑलरेडी इनके अफेयर के बारे में पता चल चुका है, तो वहीं पर कहानी ख़त्म हो गई थी। अब सेकंड पार्ट में जो टीज़र ट्रेलर दिखा है, यहाँ पर यही दिखा रहे हैं कि माँ बाप को ऑलरेडी सब कुछ पता है। अब जो माँ है, नोआ की जो माँ है, नोआ को कहती है कि अगर तुमको ये अफेयर इसी तरह से निक के साथ कायम रखनी है तो मेरे छत के नीचे ये सब नहीं हो सकता, मेरे घर में ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे घर से तुम निकल जाओ अगर तुम्हें ये अफेयर जो है कंटिन्यू रखना है। तो नोआ जो है निकल जाती है निक के साथ, वो नहीं रहती है घर में, वो निक के साथ निकल जाती है। तो अब माँ जो है, माँ और बाप दोनों मिलके प्लान बनाते हैं। निक की कोई एक्स है, निक की मतलब जो टीज़र और ट्रेलर देख के मुझे समझ में आया कि निक की कोई एक्स है, उसको जो माँ बाप है उसको वो वापस लेके आते हैं। माँ बाप जो है वो उस एक्स को, निक के जो एक्स है उसको वापस लेके आते हैं ताकि निक एंड नोआ के रिश्ते में ये जो लड़की है, ये जो एक्स है निक की, वो गलतफहमियां पैदा करे या प्रॉब्लम्स पैदा करे। और एक चीज़ है कि निक की जो माँ, निक की जो असली माँ है, जो चली गई थी निक को छोड़ के और निक के बाप को भी छोड़ के जो चली गई थी माँ, जो दूर हो गई थी माँ, उस माँ को भी ये दोनों लेके आते हैं। क्योंकि इनको क्या है, इनको अब मतलब और कुछ सूझ नहीं रहा है, इनको बस यही है कि हमको ये रिश्ता नहीं चाहिए, हम ये रिश्ता कायम रहने नहीं देंगे। माँ बाप बस यही चाहते हैं। अब इसके लिए मतलब इस चीज़ को हासिल करने के लिए कि इन दोनों का रिश्ता किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में कायम ना रहे, इस चीज़ को हासिल करने के लिए, इस मोटिव को हासिल करने के लिए ये माँ बाप कुछ भी कर रहे हैं। मतलब जो माँ निक को, जो निक की असली माँ है, जो निक को छोड़ के बहुत पहले ही जा चुकी है, उस माँ को भी वापस ला रहे हैं। और निक की जो कभी कोई एक्स रही होगी, क्योंकि निक को हमने देखा है थोड़ा सा अय्याश है, अय्याश रहा है पहले, अब तो नहीं है, अब तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ नोआ ही नोआ है। लेकिन पहले तो थोड़ा सा अय्याश था, क्योंकि मतलब रिच आदमी का बेटा है तो अय्याश तो थोड़ा सा होना बनता ही था उसका, तो वो था। लेकिन अब तो वो नहीं है। तो किसी ज़माने में शायद निक की कोई एक्स रही होगी, तो अब उस एक्स को भी माँ बाप ला रहे हैं कि भाई तुम कुछ भी करो लेकिन निक एंड नोआ, इनका जो रिश्ता है वो कायम नहीं रहना चाहिए। और निक की माँ को भी ये लोग वापस लेके आ रहे हैं कि तुम भी कुछ भी करो लेकिन इन दोनों का रिश्ता जो है, निक एंड नोआ का जो रिश्ता है वो कायम नहीं रहना चाहिए। तो जो माँ बाप हैं बेसिकली, ये मतलब सब कुछ, हर हथकंडा ये लोग आजमा रहे हैं कि किसी भी तरह या तो निक के एक्स के द्वारा, या तो निक के माँ बाप के मतलब जो असली माँ है निक की, उसके द्वारा हो,
निक की जो असली माँ है उसके द्वारा हो या निक की जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसके द्वारा हो, किसी को भी वापस लाना पड़े हमको, मतलब माँ बाप का ये थिंकिंग है। जो माँ बाप है निक एंड नोआ का, निक एंड नोआ की जो माँ बाप है, इन दोनों की थिंकिंग ये है कि किसी भी तरह से हो बस इन दोनों का रिश्ता जो है वो टूटना चाहिए। अब हमें किसी को भी वापस लाना पड़े, या तो निक की किसी एक्स को वापस लाना पड़े, या तो निक की जो माँ उसको बचपन में ही छोड़ के चली गई थी उसको वापस लाना पड़े, किसी भी शर्त पे हो, किसी भी मतलब तरह से हो, लेकिन निक एंड नोआ का जो रिश्ता है वो कायम नहीं रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यही ट्विस्ट होगा कि मतलब इन्होंने जो चाल चली है, ये माँ बाप ने जो चाल चली है, निक एंड नोआ के माँ बाप ने जो चाल चली है, इनका जो चाल है ना, ये उन्हीं पर उलट पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब उन्हीं पर ये जो चाल उन्होंने चला है, इन दोनों ने मिलकर, निक एंड नोआ के माँ बाप ने मिलकर जो चाल चला है, ये चाल इन दोनों के ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। ये दिखाएंगे, ये ज़रूर दिखाएंगे, यही समझ में आ रहा है। और जहाँ तक मैंने सुना है, जो थर्ड चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है इसका, ये कल्पा मिया फ्रेंचाइज का जो लास्ट चैप्टर है, ये और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। हाँ, क्योंकि हीरो और हीरोइन है तो लास्ट में तो मिलना ये तो लाजमी है, एक हैप्पी एंडिंग शायद होगा ही। क्योंकि मैंने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं और मैंने वर्डपैड, ये इस प्लेटफॉर्म से भी मतलब मैं नहीं जानता हूँ वर्डपैड, मैंने नाम तो सुना है लेकिन मैं नहीं गया हूँ और मुझे नहीं पता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है वर्डपैड, इसको मैंने नहीं एक्सप्लोर किया है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना है, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के और लोगों से सुना है कि इसका जो थर्ड एंड फाइनल चैप्टर है, कल्पा मिया फ्रेंचाइज का जो थर्ड एंड लास्ट चैप्टर है, ये बहुत ही मतलब हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हीरो और हीरोइन है तो लास्ट में जाके तो मिलना तो लाजमी है, लेकिन बहुत ही इंटेंस होगा और बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो शुरुआत है, मतलब सेकंड पार्ट से ये तो सिर्फ शुरुआत है। कल्पा टूआ, ये जो आवर फॉल्ट है, इससे तो अभी तो शुरुआत है सिर्फ, अभी बहुत कुछ होने वाला है। और थर्ड पार्ट जो है, जहाँ तक मैंने सुना है, बहुत ही इंटेंस जाने वाला है और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। लास्ट में तो हैप्पी एंडिंग हो गई। तो अगर आप लोगों ने देखा है, कल्पा टूआ का स्पेनिश मूवी कल्पा टूआ का ऑफिशियल टीज़र और ट्रेलर अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखो। अगर कल्पा मिया योर फॉल्ट, अगर आप लोगों ने स्पेनिश मूवी योर फॉल्ट नहीं देखा है तो वो भी जाके देखो, आप लोगों को मज़ा आएगा। मतलब आप लोगों को उस केमिस्ट्री के लिए, कम से कम उस केमिस्ट्री के लिए तो देखना ही चाहिए। और इमोशनल फैक्टर भी एक है, रोमांस तो है ही है, इरोटिक भी है, और उस केमिस्ट्री के लिए तो देखना ही चाहिए। और इमोशनल भी एक फैक्टर, दोनों का ही एक इमोशनल फैक्टर, निक एंड नोआ दोनों का एक इमोशनल फैक्टर भी दिखाया है। तो कल्पा मिया अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो भी जाके देखिए। और कल्पा टूआ जो 27 दिसंबर को आने वाला है, उसके लिए आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना हर चीज़ भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।